Hello, my dear students. Our today's topic is direct and indirect speech. Let's start. When speaker's exact words are shown with quotation mark. यदि जो बोलने वाला है उसके बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके के वर्ड्स को कोटेशन मार्क के साथ दिखाया जाए, इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, यानी जिसमें डायलॉग दिखाया जाए. एग्जाम्पल है इसके, ही सेड टू देम, आई सॉ यू येस्टरडे. They said to her, have we discouraged you? When speaker's words are reported without quotation mark, और जब स्पीकर के वर्ड बिना कोटेशन मार्क के होते हैं, it is called indirect speech. तो उसको हम indirect speech कहते हैं. He told them that he had seen them the previous day. They asked her if they had discouraged her. तो इसमें भी स्पीकर की बात कही गई है, बट इसमें टॉकिंग मार्क्स या कोटेशन मार्क्स नहीं है. इन डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमाज आर यूज टू एनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. इन्वर्टेड कॉमाज का यूज़ करा जाता है स्पीकर के वर्ड्स को एनक्लोज करने के लिए. अ कॉमा इज पुट एज अ शॉर्ट पॉज बिफोर द डायरेक्ट स्पीच. एक छोटा सा पॉज लेने के लिए कॉमा लगाया जाता है. द फर्स्ट वर्ड इन द इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. इन्वर्टेड कॉमा के पहले शब्द को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करा जाता है. इन इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमाज आर नॉट यूज्ड बिकॉज द स्पीकर्स वर्ड्स आर रिपोर्टेड एंड नॉट एग्जैक्टली गिवन. इन्वर्टेड कॉमाज का यूज़ नहीं करा जाता क्योंकि द स्पीकर्स वर्ड्स आर रिपोर्टेड होते हैं और एग्जैक्टली नहीं दिए गए होते. अ कंजंक्शन इज़ यूज्ड. कंजंक्शन का यूज़ करा जाता है टू जॉइन, जोड़ने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब और डायरेक्ट स्पीच को. क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ नॉट यूज्ड का यूज़ नहीं करा जाता बिकॉज क्योंकि द सेंटेंस हैज़ बीन मेड एन असर्टिव वन. क्योंकि सेंटेंस को एक असर्टिव सेंटेंस बना दिया जाता है. चेंजेस ऑफ प्रोनाउंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. प्रोनाउन में चेंजेस जो होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में. द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसे आई, मी, येस, वी, अस, आर चेंज्ड, वो बदल जाते हैं एज पर द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार. द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं जैसे यू, योर, आर चेंज्ड एज पर द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्ट वर्ब. ऑब्जेक्ट के अनुसार जो कि रिपोर्टिंग वर्ब का है. द थर्ड पर्सन प्रोनाउन और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं जैसे ही, शी, दे एट्सेट्रा आर नॉट चेंज्ड, वो नहीं बदलते. नाउ चेंज ऑफ टेंसेस. इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस. अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डज नॉट चेंज. तो डायरेक्ट स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता. डायरेक्ट स्पीच, ही सेज टू हर, आई प्ले विद यू. इनडायरेक्ट हो जाएगा, ही टेल्स हर दैट ही प्लेज विद हर. डायरेक्ट स्पीच, शी विल से टू देम, यू आर माई फ्रेंड्स. इनडायरेक्ट बन जाएगा, शी विल टेल देम दैट दे आर हर फ्रेंड्स. नाउ इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस. अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज चेंज्ड एज फॉलोज. तो इस तरह से चेंज होंगे टेंसेस. सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाएगा सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसके लिए एक नोट है कि कैन, विल, मे, शेल, बिकम, कुड, वुड, माइट, शुड रिस्पेक्टिवली. चेंज ऑफ वर्ड्स. अब वर्ड्स किस तरह से चेंज होते हैं. वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम एंड प्लेस, जो कि पास का दिखाते हैं समय और जगह के हिसाब से, आर चेंज्ड इनटू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस. वो ऐसे शब्द में चेंज हो जाते हैं जो डिस्टेंस दिखाते हैं, दूरी दिखाते हैं. जैसे नाउ चेंज्ड इनटू देन, these, those, ago, before, today, that day, yesterday, the day before the previous day, next week, year, the following week, year. इसी तरह दिस का दैट, हेयर, देयर, दस, सो, टुमारो, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, लास्ट नाइट, द नाइट बिफोर, लास्ट वीक या ईयर, द प्रीवियस वीक, ईयर. Now conversion of statements into indirect speech. To convert statement from direct into indirect. Statement को direct से indirect में बदलते समय we follow these rules. हम इन नियमों का पालन करते हैं. द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू टोल्ड. जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो टोल्ड में बदल जाता है इफ़ इट इज़ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट.
अगर ये ऑब्जेक्ट से फॉलो हो रहा हो. इफ़ देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ लेफ्ट अनचेंज, तो वो नहीं बदलता है. इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेज, ज़्यादातर सेंटेंसेज में दैट इज़ यूज्ड एज अ कंजंक्शन. दैट का यूज़ होता है कंजंक्शन की जगह. टेंस, प्रोनाउन एंड वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस आर चेंज्ड अकॉर्डिंगली. जो भी टेंस है, प्रोनाउन है और शब्द हैं जो नियरनेस पास का दिखाते हैं वो बदल जाते हैं. वरुण सेड आई एम अ प्लेयर. वरुण सेड दैट ही वॉज अ प्लेयर. दिलीप सेड टू मी आई एम अ स्ट्रॉन्ग बॉय. दिलीप टोल्ड मी दैट ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग बॉय. कन्वर्जन ऑफ क्वेश्चंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. क्वेश्चंस का बदलना इनडायरेक्ट स्पीच में. इफ द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स अ क्वेश्चन सेंटेंस. यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक प्रश्नवाचक वाक्य है बिगनिंग विद क्वेश्चन, जो क्वेश्चन से शुरू हो रहा है, वर्ड सच एज व्हेन, व्हाई, वेयर एटसेट्रा, जिसमें व्हेन, वाई, वेयर है, वी यूज़ नो कंजंक्शन. एंड द इनडायरेक्ट स्पीच, हम कंजंक्शन यूज़ नहीं करते. और जो इनडायरेक्ट स्पीच है इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्ब. वो इंट्रोड्यूस होती है वर्ब से, क्रिया से. लाइक जैसे आस्क्ड, इंक्वायर्ड, डिमांडेड, क्वेश्चनड, और अ वर्ड विद अ सिमिलर मीनिंग, या फिर ऐसे शब्द से जिसका सेम मीनिंग है. आस्किंग अ क्वेश्चन, आई सेड वेयर आर दे गोइंग, और इसको रिपोर्ट करेंगे आई आस्क्ड वेयर दे वर गोइंग. Mohini said, where is my bag? Mohini asked where her bag was. If the reported speech in a question, यदि एक reported speech एक question sentence में is beginning with a helping verb, वो helping verb से शुरू हो रही है, is, am, are, will, shall, etc. से द कंजंक्शन, तो जो कंजंक्शन है if और whether इज यूज्ड. if और whether का यूज़ होता है एंड द रिपोर्टिंग वर्ब, और जो रिपोर्टिंग वर्ब said है इज चेंज इनटू asked, वो asked में बदल जाती है. द क्वेश्चन आज बिकम्स अ स्टेटमेंट. तो जो क्वेश्चन पूछा गया होता है वो एक स्टेटमेंट बन जाता है. मोहित सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट. ये डायरेक्ट स्पीच है. मोहित आस्क्ड मी इफ आई वाज अ स्टूडेंट. पवन आस्क्ड आर यू द प्रोग्रामर मिस प्रीति. पवन आस्क्ड मिस प्रीति वेदर शी वाज द प्रोग्रामर. कन्वर्जन ऑफ कमांड्स एंड रिक्वेस्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. कमांड और रिक्वेस्ट का बदलना इनडायरेक्ट स्पीच में. वी यूज़ द कंस्ट्रक्शन टू प्लस वर्ब. हम टू प्लस वर्ब को यूज़ करते हैं या नॉट टू प्लस वर्ब को यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट अ कमांड और रिक्वेस्ट. कन्वर्ट करने के लिए कमांड और रिक्वेस्ट को इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में. द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट, प्रपोज. और जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो बदल जाती है ऑर्डर में या एडवाइज में या रिक्वेस्ट में या प्रपोज में. Few examples are there. The general said to the troops, halt. The general commanded his troops to halt. Vinay said to his servant, go away. Vinay ordered his servant to go away. Priya said to them, do not make a noise. Priya asked them, not make a noise. The notice says to us, do not enter. The notice forbids us to enter. Now conversion of exclamations and wishes into indirect speech. Direct of exclamatory sentences always end in an exclamation mark. जितने भी exclamatory sentence हैं वो exclamation mark विस्मय बोधक चिन्ह के द्वारा end होते हैं. When changing to indirect speech sentence, जब हम बदलते हैं indirect speech sentence में, the exclamation mark is changed to a full स्टॉप. जो विस्मय बोधक चिन्ह है वो एक फुल स्टॉप में बदल जाता है. वाइल रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेशंस एंड विशेस द इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड विद अ वर्ब. एक्सक्लेमेशन और विशेस को रिपोर्ट करते टाइम इनडायरेक्ट स्पीच इंट्रोड्यूस होता है क्रिया के साथ, एक्सप्रेसिंग सिमिलर इमोशंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंसेज, जो कि बताता है उसी प्रकार के इमोशंस को. Some of the words which replace the interjection of direct speech. यहाँ पर कुछ उन्हीं इमोशंस के वर्ड्स दिए गए हैं. Exclaimed with joy, sorrow, regret, applause, surprise, contempt, आदि. Samiksha said, what a beautiful sunset. Samiksha exclaimed with joy that the sunset was beautiful. The student said, good morning, madam. The students respectfully wished their madam good morning. So that's it for this lesson. I hope you liked it. Thank you.